चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके जैसे ही मैं उन्हें लोड करूं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो हमने इसमें क्या करना है, हमने देखना है कि क्या ये इसका गुणनखंड है, क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो ये हम शेषफल थ्योरम से निकालते हैं। तो जैसे कि क्या 6 3 का गुणनखंड है, 3 दूनी 6, 0 आ गया शेषफल, मतलब कि 6 3 का गुणनखंड है। इसी तरह अगर हम इसको इससे भाग देंगे, उत्तर 0 आता है तो गुणनखंड है। पहले हम इसको x+1 को मान लेंगे 0 के बराबर, तो x आ जाता है -1। अब इस -1 को हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, मतलब पॉलिनोमियल -1 हम रखेंगे। तो यह आ गया 1 की घात 3 -1 की घात 3 जमा -1 की घात 2 जमा -1 जमा 1। 1 को 3 बार गुना करते हैं तो -1 ही आता है। 3 बार माइनस है तो माइनस आएगा, 2 बार माइनस है तो ये +1 है। -1 +1। अब इसमें देखिए माइनस के ये है और ये 2, मतलब कि -2 + 2 आ गया, तो ये आ गया हमारा 0। अब शेषफल हमारा 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, x+1 बहुपद का एक गुणनखंड है। इसी तरह हमने -1 -1 सब में रखना है। यहाँ पर भी p -1 घात की घात 4 जमा -1 की घात 3 जमा -1 की घात 2 जमा -1 जमा 1। चिन्ह हम यही लगा रहे हैं। अब -1 की घात 4 तो ये प्लस, ये सिर्फ 1 आएगा। अब 3 बार माइनस है तो -1 ही रहा। यहाँ 2 बार माइनस है तो ये +1, 1 बार माइनस है तो -1 ही है, +1। इस तरह से हमने ये लिखना है। आपको घातों का तो पता ही है, 3 बार माइनस है तो माइनस है, 1 3 5 बार अगर माइनस है, इतनी बार माइनस है तो माइनस आएगा। और अगर 2 4 6 बार माइनस आ रहा है तो हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अगर ये घात है तो माइनस ही रहेगा चिन्ह, और ये घात है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर माइनस के हमारे 2 है तो -2, 1 2 3 प्लस की 3 1 है तो +3। अब विपरीत चिन्ह, अपोजिट चिन्ह है हमारे, तो ये आएगा 1। अब 0 नहीं है शेषफल, इसलिए x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है, नहीं है। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, ये हम शेषफल निकाल रहे हैं। जो हमने इधर निकाला है, ये हमने क्या निकाला है, शेषफल। यहाँ पर शेषफल 0 है तो ये गुणनखंड है बहुपद का एक। यहाँ पर शेषफल हमारा 1 निकला है तो बहुपद का ये गुणनखंड नहीं है। अब आगे हम 4th क्वेश्चन करते हैं। p -1 बराबर है -1 की घात 4 जमा 3 -1 की घात 3 जमा 3 गुना -1 की घात 2 जमा -1 जमा 1। 4 घात है तो ये 1 बन गया, 3 घात है तो ये -3 हो गया, क्योंकि -1 है, -1 गुना 3 -3। 2 घात है तो ये +3 जमा +3, ये है हमारा -1 और ये
ये -1 और ये +1। अब इसमें माइनस के 2 है, -3 और -1, तो ये हो गया -4 और प्लस के है 1 3 और +1 +3 +1 -4 जमा 3 4 5, इनको हम आपस में घटाएंगे तो 1, तो ये हमारा शेषफल, ये हमारा शेषफल है 1। अब शेषफल 1 है तो हम लिखेंगे x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो शेषफल है वो हमारा 0 नहीं निकला है, इसलिए ये बहुपद का गुणनखंड हमारा नहीं आता है। अब आगे हम लिखेंगे p - 1 -1 की घात 3 -1 की घात 2 -2 + √2 -1 जमा √2। 3 बार माइनस का चिन्ह है तो ये 1 है। यहाँ पर ये प्लस हो गया अंदर वाला, क्योंकि 2 घात है तो ये -1 है। अब यहाँ पर देखिए गुना हो रहा है, ये बीच में ये और ये 2 बार माइनस है तो प्लस लगेगा। अंदर क्या है 2 जमा √2 प्लस √2। अब देखिए 2 और 1 3, 3 -1 जमा, यहाँ पर भी 1 मानेंगे, यहाँ पर भी 1 मानेंगे, 1 और 1 2 √2 आ गया हमारा, इन 2 अंडर को प्लस करके, और 3 में से 2 घटा दिया तो ये आ गया हमारा 2 + 2 √2। तो ये हमारा आ गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे p - 1 बराबर है -1 की घात 3 -1 की घात 2 2 जमा √2, ये आ गया -1 जमा √2। देखिए -1 की घात 3 -1 की घात 2, ये ऐसे ही उतार दिया, -1 इधर लिखा। अब -1 3 बार है तो -1 रहा, -1 की घात 2, तो ये प्लस हो गया अंदर वाला, बाहर वाला -1। अब यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, ये गुना है बीच में, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा दोनों चिन्ह। ये आगे 2 जमा √2 जमा √2, सेम समान चिन्ह हमारे जमा हो जाते हैं, -2 जमा 2 और जमा। अभी ये अंडर वाले हमारे 2 आ गए, अंडर जमा √2, 1 1 इधर मानेंगे, 1 और 1 2 √2 आ गया हमारा ये, तो ये आ गया 2 √2। अब ये दोनों चिन्ह हमारे आपस में कट गए हैं, तो हमारा उत्तर कितना निकला 2 √2। और ये हम क्या निकाल रहे हैं शेषफल, ये हम शेषफल निकाल रहे हैं। शेषफल हमारा 0 नहीं आया है, शेषफल हमारा 0 नहीं है, इसलिए x जमा 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से हम ये सम करेंगे। बाकी किस तरह से हम माइनस वाली रकमों को गुना करते हैं, जमा करते हैं, इसका मैंने एक वीडियो डाला है बेसिक के नाम से, आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको माइनस के चिन्हों में प्लस के चिन्हों में कंफ्यूजन है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।